हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ चेंजिंग मंत्र लर्नड इन स्वामीनारायण मंदिर। सो ये हम मेरी पर्सनल बातें हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे फ्रेंड थे एक मनन बगड़िया, उन्होंने हमको स्वामीनारायण मंदिर ले गए थे। वहाँ पे छोटे बच्चों की सभा होती थी। वहाँ पे हमको सिखाया जाता था कि हमको ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। सो बिगिन करते हैं हमारे टॉपिक से। जो पहली लर्निंग थी उसमें ऐसा था, रिस्पेक्ट एंड ओबे पेरेंट्स। मतलब हमको हमारे माता पिता की एडवाइस माननी चाहिए, वो जैसा कहें वैसे करना चाहिए। और ये हमारे ओवरऑल इंडियन कल्चर का ही पार्ट है कि बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। दूसरा लर्निंग था कि दिन की शुरुआत हमको हमारे माता पिता के आशीर्वाद से करनी चाहिए। इस पे हमारे प्रोफेसर भावेश फ्रॉम सुख सागर, उनका कहना था कि माता पिता के पास एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है। जब हम ये आशीर्वाद माता पिता से लेते हैं तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे में आ जाती है। उनका कहना होता था, क्योंकि सीए स्टूडेंट कोई दूसरे स्टेट से भी आते थे, उनको कहते थे आपके माता पिता आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन पे उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, पैरी पड़ा प्रणाम बोल लीजिए। ये आशीर्वाद लेके अपना दिन की शुरुआत कीजिए। थर्ड था कि बैलेंस बिटवीन प्ले एंड स्टडी। उनका कहना था कि आप सिर्फ खेल में ही पूरा ध्यान ना लगाइए, आप पढ़ाई भी करिए, उससे आपका जीवन अच्छा होगा। उनका एक कहना ये था कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पढ़ाई करिए। उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब बचपन से आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो जब आप कोई कम्युनिकेशन करेंगे या कोई टॉक करेंगे या कोई इवेंट होगा तो वो दिखाई देगी कि आपकी नॉलेज है। और आप जब पढ़ाई अच्छा करते हैं तो आप डेफिनेटली एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं। थर्ड उन्होंने कहा था कि अच्छी कंपनी बनाइए, अच्छी संगत में रहिए। ये स्वाभाविक है कि अगर जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी वैल्यूज़ हमारे में आती है। अच्छा मतलब ओवरऑल मतलब अच्छा ही होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई में होना चाहिए। वो एक भजन गाते थे कि स्वामी बापा तमें हमारी रक्षा करो। मतलब रक्षा करो, गलत संगत से रक्षा करो, आलस से हमारी रक्षा करो, और गलत संगति से हमारी रक्षा करिए। उसका मतलब यही था कि अच्छे पीपल हमको एक पॉजिटिव थॉट देते हैं जो हमको एनकरेज करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वैसी संगत का हमें साथ रखना चाहिए। और एक उनका सलाह रहता कि भक्ति है वो आप बचपन से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम कई चीज़ें प्रोकास्टिनेट करते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। उसमें समय व्यतीत हो जाता है क्योंकि कल का किसी को नहीं पता। भक्ति करिए, थोड़ा समय भगवान के जो दिनचर्या है वो आप नहा धो के पूजा पाठ करिए। उससे आपको जब टफ टाइम आएगा ना तो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी आपको उसको ओवरकम करने के लिए। और स्वामीनारायण मंदिर में जब हम जाते थे तो वहाँ पे इवेंट होते थे, वहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता था। ये थी लर्निंग फ्रॉम स्वामीनारायण मंदिर। और आजकल टॉपिक में चल रहा है संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। संदीप महेश्वरी सर को तो हम सब जानते हैं कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि अपने यूट्यूब वीडियो पे पेड फ्री रखा है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू स्टार्ट नहीं किया है। और उनका इंटेंशन उनके बोलने से, उनके इंटरव्यू से समझ में आता है कि ही इज़ वेरी मोटिवेटेड टू एजुकेट द यूथ, और उनको उस चीज़ का रेवेन्यू भी नहीं लेना है। हालांकि कोई भी चीज़ आदमी फ्री करता है, जैसे हम ये यूट्यूब वीडियो कर रहे हैं, हमारा एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये मोटिव होता ही है। समाज में सब रिस्पेक्ट भी चाहते हैं।
सो ऐसे होता है कि अगर कोई चीज़ फ्री कर रहे हैं, जैसे स्वामी बाबा रामदेव जी ने योगा लोगों को फ्री दिया, सो उन उस चीज़ों से उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो गई। आज बाबा रामदेव जी की कंपनी एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जो एचयूएल से भी बड़ी है। सो एज अ ऑडियंस हमको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो चीज़ हमको फ्री मिल रही है, उसमें अगले का मोटिव हमको हार्म करना तो नहीं है ना। विवेक बिंद्रा सर की जो बात आई है कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी बहुत वायलेंस किया है, ये गलत बात ही है। ये ऐसा मोटिवेशन हमको नहीं चाहिए जो अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा काम करे। हालांकि हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की पर्सनल इश्यूज होते ही हैं, वो स्वाभाविक है, बट फिज़िकल वायलेंस इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा मोटिवेशन हमको नहीं चाहिए जो पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ गलत कर दे रहे। सो इस पे हमको एक बात भी याद आती है कि और चार्ली मुंगर सर ने भी कहा था कि रेपुटेशन इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, इफ़ इट इज़ लॉस्ट इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। और हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।